नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया 15 दिन के अंदर झारखंड में विधि व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले 15 दिन के अंदर झारखंड में विधि व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्तमान समय में झारखंड के भीतर हो रही छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाएं। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अपराधियों ने विधि व्यवस्था को धत्ता बताते हुए कई जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। किसी भी हाल में ऐसे अपराध स्वीकार्य नहीं हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का होगा प्रमोशन, बनेंगे आईएएस। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को आईएएस में प्रमोशन किया जाएगा। कार्मिक विभाग अगले सप्ताह तक संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज देगा। वर्ष 2022 की रिक्तियों के विरुद्ध इन अफसरों को प्रोन्नति दी जाएगी। कार्मिक विभाग की ओर से कुल 33 अधिकारियों की लिस्ट यूपीएससी को सौंपी जाएगी। सेवा रिकॉर्ड के आधार पर यूपीएससी इनमें से 11 अधिकारियों का चयन प्रोन्नति के लिए करेगा। बता दें कि झारखंड में आईएएस अधिकारियों के कुल 226 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 186 ही पदस्थापित हैं। साल 2019 से लगातार 3 वर्षों की विज्ञापन के विरुद्ध कुल 40 अफसरों को आईएएस में प्रमोशन किया गया था। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ 4 बच्चियों के आहर में डूबने से मौत हो गई। झारखंड के पलामू के सरजा गांव में 4 बच्चियों की आहर में डूबने से मृत्यु हो गई है। खबरों को माने तो सभी बच्चियां गांव के ही नीलांबर पीतांबर हाई स्कूल में एलकेजी में पढ़ती थी। मीडिया की खबरों को माने तो विद्यालय के समीप बने पुराने आहर में डूबने से मौत की आशंका जताई गई है। बच्चियां गुरुवार को विद्यालय की छुट्टी के बाद से ही लापता बताई जा रही थीं। गुरुवार की देर शाम में चारों शवों को गड्ढे से निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। खबरों को माने तो गुरुवार को भी चारों बच्चियां रोज की तरह सुबह विद्यालय गई थी। दोपहर को 3 बजे विद्यालय में छुट्टी हुई और सभी बच्चे अपने घर लौट आए, लेकिन 4 बच्चियां नहीं लौटीं। इसके उपरांत काफ़ी खोजबीन शुरू कर दी गई। देर शाम बच्चियों का शव आहर में मिला। इस घटना के संबंध में बताया गया है कि सभी मृतक बच्चियों के पिता प्रवासी मजदूर हैं। झारखंड लैब असिस्टेंट भर्ती एग्जाम का प्रवेश पत्र जारी। जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा यानी JLACE के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षार्थी इसे जेएसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और देवघर सहित झारखंड के विभिन्न जिलों के विभिन्न एग्ज़ाम सेंटर्स में 27 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती एग्जाम का उद्देश्य झारखंड में रसायन विज्ञान, जीव और भौतिक विज्ञान के 230 पदों के लिए कुल 690 लैब असिस्टेंट के पदों को भरा जाना है। इस पद के लिए वेतन मैट्रिक स्तर वेतन मीट्रिक स्तर को 35,400 से 1,12,400 तक 6 भागों में बांटा गया है। झारखंड में 75% आरक्षण का कानून नहीं मानने पर 268 कंपनियों को नोटिस। झारखंड सरकार ने झारखंड में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को नियुक्ति का कानून लागू किया है। इस कानून का पालन नहीं करने के आरोप में सरकार ने कुल 268 कंपनियों को नोटिस जारी किया है। खबरों को माने तो 18 कंपनियों पर 30 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन कंपनियों ने विधानसभा में नियुक्ति संबंधी कानून पास होने के 3 महीने बाद भी लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था।
40,000 तक की वेतन वाली नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों को नियुक्त करने के इस कानून के प्रावधान को नहीं मानने पर सबसे अधिक गिरिडीह जिले में 86 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। कंप्यूटर आधारित होगी झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा। झारखंड में सहायक आचार्य की भर्ती की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इसी आधार पर उन्हें प्राप्तांक दिया जाएगा और इसी आधार पर मेधा लिस्ट भी जारी की जाएगी। मेंस एग्जाम के नाम से टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न होंगे। साथ ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। मातृभाषा पेपर क्वालिफाइंग होगा। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इंटरमीडिएट व स्नातक स्तरीय पदों के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति में मातृभाषा का पेपर क्वालिफाइंग होगा। इसमें अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। कम से कम इतने अंक लाने के बाद ही अभ्यर्थियों के अन्य कॉपियों की जांच की जाएगी। मातृभाषा के अंक प्राप्तांक में नहीं जुड़ जाएंगे। वहीं 6ठी से 8वीं के विभिन्न विषयों में 33% अंक लाना होगा, तभी वह प्राप्तांक में जुड़ सकेगा। व्हाट्सएप लाया नया फीचर, बिना नंबर सेव कर सकेंगे चैट। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए बेहतरीन फीचर सामने लेकर आया है। दरअसल जब भी आप किसी नए व्यक्ति को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसका नंबर सेव करना पड़ता है। लेकिन अब व्हाट्सएप की नई सर्विस के बाद आपको यह करने की ज़रूरत नहीं होगी। व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम चैट विथ अननोन नंबर यानी अज्ञात नंबर से चैट कीजिए। अच्छी बात यह है कि आप इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव किए बिना भी व्यक्ति से आसानी से चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के इस नए फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट करना होगा। इसके बाद जब आप चैट के आइकन पर जाएंगे तो सर्च के बार में जिस नंबर से आपका चैट करना चाहते हैं उसे दर्ज करना होगा। केंद्र का बड़ा फैसला, चावल के निर्यात पर लगाया बैन। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने अनाज की कुछ विदेशी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और भी अधिक बढ़ सकती हैं। चावल दुनिया का प्रमुख भोजन है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कीमतें एक दशक के उच्चतम लेवल पर पहुंच गई है, क्योंकि दुनिया कोविड महामारी, यूक्रेन में युद्ध और उत्पादन स्तर के प्रभाव से जूझ रही है। उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय ने कहा कि भारत गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा, जो इसके कुल का लगभग 1/4 है। एक बयान में कहा गया है कि यह कदम पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और घरेलू बाजार में कीमतों में वृद्धि को कम करेगा। सस्ता हो सकता है वंदे भारत ट्रेनों का किराया। आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेनों में सफ़र करना और भी सस्ता हो सकता है। आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेनों के कुछ रूटों का किराया 10% तक कम किया जा सकता है। इससे पहले भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% की कटौती की थी। नई वंदे भारत ट्रेनें लगातार अलग अलग रूटों पर चलाई जा रही हैं, लेकिन रेलवे की चिंता इस बात को लेकर है कि आधी सीटें भी नहीं भर पा रही हैं। यही कारण है कि वंदे भारत ट्रेनों के किराए में 10% की और कटौती की संभावना है। भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन किराए में कटौती की संभावनाएं तलाश रहे हैं। रेलवे का मानना है कि खाली सीटें रहने से बेहतर है कि यात्रियों को इन ट्रेनों में सस्ते में यात्रा करने का मौका दिया जाए। भारतीय रेलवे अगले साल फरवरी 2024 से वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन मौजूदा वंदे भारत ट्रेनों में कम ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। देश में 1460 मामले रह गए हैं सक्रिय। 24 घंटों में 125 कोरोना मरीज हुए हैं रिकवर। भारत में लगातार कोविड-19 के एक्टिव मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है।
21 जुलाई 2023 को एक्टिव मामलों की संख्या 1460 के आसपास बनी हुई है। 20 जुलाई 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1476 थी, जबकि 19 जुलाई को इनकी संख्या 1464 दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 109 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 125 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत की खबर नहीं है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,915 पर पहुंच गया है। इससे पहले 20 जुलाई को 51 नए मामले सामने आए थे, जबकि 19 जुलाई को 49 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे हाई पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मामले एक्टिव हैं। कोरोना के बाद युवाओं में बढ़ा कार्डियक अरेस्ट का खतरा। कोरोना को लेकर अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन और तमाम हेल्थ एजेंसी की रिपोर्ट आती रही हैं, जिनमें इसके सबसे व्यापक असर पर लगातार चर्चा होती आई है। संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में कोविड-19 के बाद युवाओं में अचानक मौत की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसका एक बड़ा कारण कार्डियक अरेस्ट हैं। इतना ही नहीं, मांडविया ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोरोना महामारी के बाद कार्डियक अरेस्ट के बढ़ते मामलों के तथ्यों का पता लगाने के लिए 3 अलग अलग स्टडी कर रही है। हालांकि अभी तक इनके स्पष्ट कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत में 18 से 45 वर्ष की आयु के वयस्कों में अचानक होने वाली मौतों से जुड़े कारकों लगभग 40 अस्पताल और अनुसंधान केंद्र शोध कर रही है। भारत में 2022 में 18 से 45 वर्ष की आबादी के बीच थ्रोम्बोटिक घटनाओं पर कोविड वैक्सीन के प्रभाव को लेकर अब भी केस स्टडी चल रही है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये भी बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए भारत सरकार क्या कर रही है।